सिद्रा हमारे साथ बैठी है और सिद्रा के साथ क्या हुआ, आइए इसकी कहानी सुनते हैं। कुछ सबक सीखिए। सिद्रा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपने करीबी सैलून गई थी। मैंने रिबॉन्ड कराया था 6 मंथ पहले। रिबॉन्डिंग कराया है? जी। अच्छा। फिर उसके बाद तो रिजल्ट रहा 3 मंथ भी नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने जैसे बाल डाई कराए थे, स्ट्रिकिंग कराई थी। उसके बाद मेरे बाल ये देखें कि बिल्कुल फ्रीजी हो गए। नहीं, आपने पहले रिबॉन्डिंग कराई जी, तो 3 महीने तक स्ट्रेट रहे, फिर उसके बाद रिजल्ट खत्म हो गया और फिर आपने कहा चलो अब मैं स्ट्रीक करा लेती हूँ, न्यू लुक देती हूँ। पर पार्लर की रिसेप्शन वालों ने बोला होगा जी अब सुनिए, रिबॉन्डिंग करा चुकी है ना, अब कुछ और ट्राई करें, ये हमारी जो स्ट्रीक से नई आई है। क्या बोलोगे तुम लोग? अब उनको वो कराना चाहिए, है ना? तो फिर आप जरा पीछे मुड़ के दिखाएं, या तो आपको खड़े होना पड़ेगा, माशाल्लाह हम सही जायजा ले सकें, आप खड़ी होके पीछे मुड़ जाए, बिल्कुल उधर देखें, हाँ वो, और बिल्कुल पीछे, बस बस बस। तो तिनकों के झाड़ू अब यहाँ से भी मिलने, मतलब ये वो बाल हैं जिनको हम कहते हैं कि झाड़ू नुमा बाल हो गए। बेचारी कितने प्यारे बाल थे। और आयरन कराती हैं फिर भी नहीं सही होते? नहीं, आयरन से थोड़े बहुत फर्क आता है, ज़्यादा नहीं आता, मतलब फ्रीजी रहते हैं। फ्रीजी रहते हैं वो, चेंज क्योंकि जल चुके हैं बाल, बर्न हो चुका है, बर्न हो चुका है। और ये केमिकल बर्न हो चुका है। क्यों हुए बर्न बताओ? वो इसलिए हुआ है कि इन बालों की डायग्नोस्टिक सही से नहीं की गई, और रिबाउंडिंग पर किस तरह डायग्नोज करते हैं जरा बताओ। तुम्हारे पास कोई भी औरत आई है, तो तुम क्या करोगी, पहले क्या टेस्ट करोगी? जब भी कोई भी सैलून में आता है तो मैं उनसे बात करने से पहले उनके बालों पे 3 जगह, अलग जगहों पे एक स्ट्रैंड टेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल कोई कलर या स्ट्रेटनिंग के लिए आया है तो उसी प्रोडक्ट का 3 डिफरेंट स्पॉट्स पे उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तुमने आगे, बाल लिया, एक बीच में और एक यहाँ से लिया, एक बीच से लिया, लट लेके तुमने वही चीज जो तुम मशवरा दे रही हो, तुम पहले स्ट्रैंड टेस्ट कहते हैं। और उसमें ये होगा कि अगर आपका फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट 40 मिनट्स लगना है तो आप एटलीस्ट उसे 15 मिनट्स छोड़ें और रूट से लेके एंड तक देखें कि उनके बालों में हेल्थ कैसी है, वो कलर या ट्रीटमेंट हो भी सकता है या नहीं, और अगर उनके बाल ठीक हैं तो उस पर कितना अच्छा आ रहा है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपको क्लाइंट को भी बताने और खुद को भी पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई मेरे पास आया, उनसे मैंने कंसल्टेशन कर ली और उन पे शुरू कर दिया। अच्छा, अब तुम ये बात करियो, ये तो तुम एक जिम्मेदार सैलून है तो वो उन्होंने ये किया, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं कभी कभार वो कहते हैं हमें सब पता है। मेरी एक जानने वाली थी, उनको मैं एक अच्छे सैलून लेके गई, वहाँ उनकी सर्विसेज होनी थी, तो स्ट्रैंड टेस्ट हुआ, उन्होंने बालों में रिबॉन्डिंग करानी थी। स्ट्रैंड टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आप ना कराएं, आपने अपने बालों को इतना कलर किया, इतना ट्रीट हुआ है कि ये स्ट्रैंड टेस्ट में आपके बाल इलास्टिक की तरह हो गए, बिल्कुल टूट रहे हैं, तो आप ना कराएं। कहीं नहीं, मैंने तो 2 दिन बाद शादी में जाना है, मैंने तो रिबॉन्डिंग करानी है, मैं तो रोज तो नहीं आयरन और ब्लो ड्राई कर सकती, मैंने तो करानी है, छोड़ो उसको, भाभी मैं कहीं और से करा लेती। अच्छा जी, दोस्त की बीवी थी, चली गई वो कहीं और से कराने, वो कहीं और वाला जो था उसने उनको रिबॉन्डिंग कर दी और उसके बाद उनके बाल जल गए, एग्जैक्ट सेम। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता है निदा कि काफ़ी क्लाइंट्स आके मुझे भी कहते हैं कि हमने तो 3 दफ़ा पहले करवाई हुई है, पहले तो कभी डैमेज नहीं हुआ, अभी आप क्यों बोल रही हैं? तो आप शायद इसलिए कह रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप इस तरह हमें मशवरा नहीं, या साथ वाला सैलून कह रहा है वो तो कर रहे हैं, आप कह रही हैं। बट वो अक्सर ये भी होता है कि किसी पॉइंट पे आपके बालों पे इतनी हेल्थ है कि आप कर सकते हैं, बट एट उस पॉइंट पे आपके बालों में हेल्थ नहीं है, या तो आप कलर भी साथ साथ करते गए कि आप बाल में इतनी हेल्थ नहीं है, तो आपको अवेयरनेस देना आपका काम है कि अभी आपके बालों में नहीं हो सकता और हम नहीं ले सकते। अच्छा, इस टेस्ट को बेसिकली कहते हैं हेयर पोरोसिटी टेस्ट, यानी आपके इस बालों में कितनी जान है कि वो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है आपके वर्जिन हेयर्स हो, आपने कभी पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हो या आपने डाई नहीं किया हो, लेकिन जो अब दुनिया भर में, दुबई में जो है खारा पानी है, यहाँ पे खारा पानी आता है, समटाइम्स आपके बालों की पोरोसिटी सिर्फ खारे पानी से ही इतनी चेंज हो चुकी होती है कि आप अब रिबॉन्डिंग नहीं करा सकते। या आप कोई भी डाई अगर आपने लेना है, कलर ट्रीटमेंट अगर जैसे इन्होंने करवाई है,
तो आपने जो भी लेना है वो बहुत सेफ डाई लेना है, और वही आपने पोरोसिटी टेस्ट इन्होंने पहले बोला ना कराना है। डेवलपर जो है वो Yes, 40 से ऊपर 40 नहीं से होना ऊपर और चाहिए। इस केस पे भी मुझे लगता है कि बिल्कुल। इतना हाई पेरोक्साइड था कि उनके बाल बिल्कुल। फट गए, क्यूटिकल फट चुका गए, है, बिल्कुल, अब bond वो पे बाल नहीं रहा। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट पे, क्या 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 हो सकता है इनका? इनके उस पे वाइटामिन, कैरेटिन वाइटामिन होता है बेसिकली, और जो है उसका जो है इंडक्शन होती है हाइड्रा के थ्रू। जैसे हाइड्रा फेशियल होता है वैसे ही बालों का भी होता है। तो उसमें कैरेटिन और वाइटामिन, स्पेशली बायोटिन की क्वांटिटी इतनी डाली जाएगी कि इनके बायोटिन की? यस, इनके बॉन्ड्स जुड़ जाएं वापस। तो वो लेकिन 2 सिटिंग में ये ट्रीटमेंट होगा। फिर आप लोग कोई शैम्पू भी रेकमेंड करते हैं कि ये वाले शैम्पू करें? SLS फ्री शैम्पू होते हैं हाँ। बेसिकली, सोडियम Sulfate लॉरेल, free या- सोडियम लॉरेल सल्फेट। ओके। तो उसमें SLS नहीं होगा बिल्कुल भी, वही इस्तेमाल करेंगी, उसी के कंडीशनर यूज़ करेंगी। और उसके बाद फिर भी इनको जो है वो तकरीबन 2 वीक्स का टाइम चाहिए होगा बॉन्ड वापस रिपेयर होने में। अच्छा, एक और चीज़ हेयर में मुझे ऐड करनी है कि अब मेरे पास कोई ऐसा आया, तो मेरे पास सैलून में एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है मिस्का स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। उससे बाल आपके जितने भी डैमेज हों वो सिल्की, शाइनी, फ्रिज फ्री हो जाते हैं, मगर उसको एक आम केराटिन से नहीं मिक्स किया जा सकता, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट के अंदर फॉर्मल्डिहाइड्स नहीं है, और वो आपके बालों को मज़ीद डैमेज नहीं होने देते। आप जैसे ये आती हैं और कहती हैं कि केराटिन कर दो, तो मैं केराटिन इनके ऊपर नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी आप ऐसी ट्रीटमेंट कराएं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड्स नहीं हो। जैसे कलर में अमोनिया होता है, वैसे आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने सैलून जिस भी जाएं उनसे पूछें कि इस ट्रीटमेंट में फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप डैमेज बालों पे कर सकते हैं। ओके ओके। एंड आई एग्री विद हर, सल्फेट फ्री शैम्पू, कंडीशनर, उसके अलावा कोई भी सोडियम वाला शैम्पू ये जितना यूज़ करेंगी वो उस वक्त सिल्की लगेगा, बट वो और ख़राब होता जाए। और पानी का क्या करें? जो खारा पानी आ रहा है तो मिनरल वाटर से तो नहीं नहा सकते? RO ट्रीटेड ले लें, RO ट्रीटेड वाटर मिलते हैं। अच्छा। जगह जगह RO प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ। वो घर में फिल करवा के मंगवा लीजिए, 20-30 रुपीज़ का कैन मिलता है। हाँ। अगर बहुत मजबूरी है तो लास्ट में कम से कम आप उससे वॉश करें। हाँ, द लास्ट रिंस हैज टू बी क्लीन। अच्छा, हाइलाइट्स और स्ट्रीकिंग ये आजकल बड़ा ट्रेंड है, फैशन में, और कोई नहीं रहता, वो कोई ना कोई करवाते रहते हैं। सो उस जब मैंने भी करवाए तो मेरे बाल काफी डैमेज हुए थे। सो अब आदत है करवाने की, तो क्या करें? अगर आपने ये करवा लिया है तो उसके लिए उसकी बचाव की क्या चीजें हैं? सो आपने मेक श्योर करना है कि आप साथ साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट लें जिससे आपके बालों के क्यूटिकल्स इंटैक्ट रहें और फट के टूट ना जाएं। और इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है जैसे स्किन में आफ्टर केयर अच्छा होना चाहिए, वैसे हेयर में भी आफ्टर केयर बहुत अच्छा अब अगर आपने करवा लिए हैं वो सारी चीजें, तो आप कोई सर्टेन शैम्पू और कंडीशनर यू शुड लेंगे? यूज अ गुड थिक मास्क। आपने देखा होगा एक होता है कंडीशनर और एक होता है मास्क। मास्क जो है थोड़ा थिक होता है और उसको आप वंस इन अ वीक अपने लेंथ और मिड एंड से लेके एंड्स तक लगाएं और उसको 15-20 मिनट छोड़ दें। मतलब घर के सारे काम करने आप पहले मास्क लगा लें। अच्छा। और फिर उसको रिंस करें एंड विद इन 2-3 वीक्स शैम्पू के बाद लगाना है वो मास्क? शैम्पू के बाद लगाना है और उसको छोड़ना है और पानी से रिंस करके कंडीशनर की तरह से वॉश आउट करना है। ओके। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.